मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी पीड़ित हूं कि वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाती है। गलतियां हुई, बहुत गलतियां हुई। जब आदमी किसी जिम्मेदारी पर पहुंचता है तो गलतियां भी करता है, अच्छी बात भी करता है, उसमें गलती होना कोई गलत नहीं है। लेकिन कब तक हम अपनी गलतियों का रोना रोएंगे? अतीत पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए हमको, हमें भविष्य की तरफ देखना है। मैं 5 बातें करना चाहता हूं। पहली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नालायक लोग हैं, मक्कार हैं, बहुत ही बदमाश और शातिर लोग हैं। इस पर चर्चा क्या करनी? दिस इज ऑब्वियस। हम सब एक दूसरे के जब प्रोग्राम में जाते हैं तो ये कहते हैं ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी को गाली देना, उनका धर्म है भाई, गाली देना धर्म है। मैंने ट्विटर में जब कभी कभी आप मेरे किसी ट्वीट को रिट्वीट करते हैं तो मैं आपके उसमें खाते में चला जाता हूं, तो मैं पहले एक दिन मैंने सोचा कि ये मुझे ही मिलती हैं गालियां। तो मैंने सोचा ये ट्विटर मैंने कहां बवाल पे पड़ गया, इसे छोड़ देना चाहिए। इत्तेफाक से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली दिग्विजय सिंह जी गालियों से, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मैं सच में, मैं ऐसा ही आदमी हूं। एक दिन मेरा मन किया अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के बाबा हो गया। हाँ, और मैं किसी पार्टी के प्रोग्राम में आना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं क्षण में निर्णय करता हूं। राजा साहब से फोन पे बात हुई, इन्होंने कहा आप यहां आ जाओगे? मैंने क्यों नहीं आ जाएंगे, जब उधर कितने चोर उचक्के लुच्चे लफंगे सारे भगवा पहन के घूम रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ एक मैं नहीं हो सकता क्या? हाँ? तो इस पे चर्चा करते हैं। कांग्रेस वाले सब क्या करते हैं? कांग्रेस वो पार्टी है साहब जिसने इस देश की मिट्टी के लिए बलिदान दिया है, और जिस कांग्रेसी को देखो मुंह लटका हुआ है। अभी मैं गुजरात में गया, साबरमती के तट पे एक रिवर फ्रंट बनाया है, उस पे मैदान पूरा 2 लाख का कार्यक्रम, लगभग 2-2.5 लाख लोग। तो मुझे लगा कि भाई काम तो बहुत हुआ है, पर मैंने सोचा कि कभी कभी बुरा आदमी भी अच्छा काम कर देता है। मैं साबरमती को और घूमने अगले दिन चला गया, तो वो इधर से पानी रोक रखा, इधर से पानी रोका, बाकी साबरमती का बेड़ा गर्क है। उस 10-20 किलोमीटर में वहां भी धोखा दे रखा है, वहां धोखा दे रखा है। अब राजा साहब बात यह है कि जिस कांग्रेसी को देखो उदास है। भाई क्यों उदास हो? कि साहब हंगामा हो रहा है, माहौल हो गया, धर्म के नाम पे पोलराइजेशन हो गया। हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हो गया। फिर उदास क्यों? कि साहब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत गड़बड़ है। अच्छा भाई कोई संभावना है कि नहीं साहब अब तो 19 भी यही जीतेंगे? अच्छा तो हम क्या करें? खंजरी बजाएं? हाँ क्या करें फिर? मैंने एक कांग्रेसी को कहा, राजा साहब गुजरात में, कि इस देश की आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद में एक बात सोच के देखो, कोई बीजेपी का नेता शहीद क्यों नहीं हुआ? और यह बात खास तौर से मैं इसलिए रख रहा हूं कि तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन, जिसको हम भारत के युवाओं का हृदय सम्राट कहते थे, स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि की पहली संध्या है ये। और यहां आने का एक खास मकसद भी है राजा साहब। ये तो परमात्मा के द्वारा निहित होता सब कुछ, हमारी ये आस्था है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज तक मैंने आपको भी नहीं बताया, राजीव जी की हत्या 21 मई को हुई, 21 मई 1991। 20 मई को राजीव जी संभल में उत्तर प्रदेश के चुनाव की आखिरी मीटिंग करके 5 बजे हेलीपैड से उड़े थे, और मैं उस समय यूथ कांग्रेस में था। और मैं नाराज था। नाराज इसलिए था कि हमारे लोगों से राजीव जी के जो तमाम उनके साथ में स्टाफ था वो टाइम नहीं दे रहा था कि अलग से बात कर ले। इलेक्शन चल रहा था,
लोकसभा का। शांति देवी जो सांसद रही हैं वो कैंडिडेट थी कांग्रेस की, वो एजेड थी, हम उन्हें प्यार में माताजी कहते थे। वो भी भाषा थोड़ी गांव की बोलती थी, लल्ला कहती थी, लल्ला ऐसा कर ले, लल्ला नाराज मत हो, लल्ला राजीव गांधी की सभा हो रही है आज तो नाराज। तो मैं जब राजीव जी चले हेलीकॉप्टर में बैठने को चले, अंतिम सभा थी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा आप सुन के जाएंगे, तो किसी ने कहा कि नहीं है, वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, शाम हो रही है, दिल्ली पहुंचना, कल इनको दक्षिण भारत जाना। काश के मैं उनसे चिपट जाता और वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। तो ये आज मैं यहां खड़ा हूं, ये 20 मई वही दिन था। तो जब आपका मेरी बात हुई, आपने कहा, तो मेरे दिमाग में वो चीज खटक गई और मैं अपना जो भी प्रोग्राम था उसे शॉर्ट करके मैं सीधा यहां आया। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी कि यहां की फोटो वोटो कहीं छपेगी तो ये जरूर कहेंगे देखो हम तो कहते थे कांग्रेसी बाबा हैं। हाँ, ये कांग्रेस का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो है ये हाँ। कांग्रेस के लोग नहीं, समर्थक हैं, कोई सदस्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भी हो रहा, तो मेरी क्या पूंछ काटेंगे ये है। हाँ? मैं क्या करोगे, एक गाली और दे दोगे। तो राजा साहब जब मैंने आपका अकाउंट खोला तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मुझे जो गाली दी जाती थी उससे सुंदर सुंदर गालियों से आपको सुशोभित किया गया था। और वो गाली आप तो जो ट्विटर पर सब है आपने पढ़ी होंगी। तो मैंने सोचा कि साहब राजा साहब का कितना बड़ा कलेजा है कि इतनी गाली खा खा के रोज ट्वीट करते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम तू क्यों डरा, तू किसने खाया। मैंने कहा भाई हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बस मैंने संकल्प ले लिया कि इन चोरों से डरेंगे नहीं। अब जब मैंने लिखा कि इन चोरों से मत डरो, तो वो मुझे और क्या कह सकते थे, चोरी तो कह सकते हैं। तो लोग जो पढ़ रहे थे वो कह रहे भी चोर तो पहले ही कह दिया आचार्य जी ने, और नया शब्द लाओ। अब साले कहां से लाए बदमाश कहेंगे। इतने लुच्चे लफंगों की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी कि इनसे लड़ने के लिए सभ्यता मत सिखाओ इनसे। अरे गांधी की हत्या तुमने की, गांधी की हत्या, और गांधी की हत्या करके उसका चश्मा चुरा के स्वच्छ भारत लिख दिया। अबे निकम्मो है, पटेल तुम्हारे थे, चुरा लिए। अगर ऐसे ही बैठे रहे ना चुप चुप तो इंदिरा गांधी और चुरा लेंगे। इसलिए राजा साहब ये जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग कांग्रेस में घूम रहे हैं ना, इनसे कहो कि तुम भाई जब हमारी पावर आ जाएगी तो तुम्हें राज्यसभा एमएलसी बना देंगे। और एक और मेरी विनती है, जो हो गया हो गया, जो जिस पेशे में है उसका मास्टर है। भाई कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, ऐसे ही वकील हैं, आपकी पार्टी में बहुत बहुत बड़े वकील हैं। भगवान की कृपा से थोड़ा इन वकीलों से कहो तुम वकालत कर लो यार, राजनीति हमें करने दो। इसमें क्या बिगड़ गया भाई, अपने ही तो हैं वकील भी। उनसे कहो साहब थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। भाई नेतागिरी तो नेता करेगा, जो नेता बनाया नहीं जाता साहब, नेता तो बनता है। और नेता तब बनता है जब धक्के खाता है, नेता तब बनता है जब लाठी खाता है, नेता तब बनता है जब गाली खाता है, नेता बनता है। ये इतने बड़े मक्कार हैं। एक दिन एक भाजपा का महात्मा, नाम ले लेना चाहिए क्योंकि महात्मा तो हैं, हाँ नहीं, मुझसे बोला आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम यार हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम्हारा एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कभी तुमने हमारी तारीफ करी हो। मैंने कहा यार पहले तो तुम इतने खूबसूरत थोड़ी जो मैं इस उम्र में तुम्हारा पीछा करूंगा। हाँ ये बिल्कुल सही कन्वर्सेशन है, इसे आप मेरी तकरीर स्पीच ना माने, ये बिल्कुल कन्वर्सेशन है। मैंने कहा फिर भी एक बात बताओ, तुमने इस देश के लिए क्या किया है, आजादी की लड़ाई में तुमने कुछ किया, आजादी के बाद कोई तुम्हारा शहीद हुआ। बोले भी आजादी की बात की तो बात छोड़ो, लेकिन यार आजादी की लड़ाई में हमारी पार्टी नहीं थी। ओहो, मैंने कहा तो फिर आजादी के बाद में कोई शहीद हुआ भाजपा का नेता? ये कांग्रेसी क्यों शहीद होते हैं, मरने को कांग्रेस, मौज लेने को ये। और आपकी पार्टी इल्जाम भुगत रही है,
आपकी पार्टी में कोई नेता शातिर नहीं है, इनके यहां कोई भोला नहीं है। इनके यहां कोई भोला नहीं है। मैंने कहा भी देश की आजादी के बाद क्या हुआ? बोले आचार्य प्रमोद जी, हम लोग शहीद होने के लिए पैदा नहीं हुए, शहादत हम नहीं देते हैं, हम शहादत पे सियासत करते हैं। तो शहादत आप दें, शहीद आप हों, और सियासत और सत्ता ये भोग है। इतने नालायक हैं, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो है वैसे, नालायक तो कोई गाली नहीं है, लुच्चा लफंगा सब कहना चाहिए इनको। राजा साहब, एक दिन मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, गंगा को 2 सालों में बिल्कुल निर्मल कर दिया जाएगा और उसमें जहाज चलाया जाएगा, शिप चलाया जाएगा। अब राजा साहब बयान देखिए, राजा साहब बयान देखिए, गंगा में जहाज चलाया जाएगा। तो एंकर जो हैं, बहुत बड़े चैनल की एंकर, वो कह रही तो इससे क्या होगा मंत्री जी जरा बताएं, गडकरी जी। उन्होंने कहा इससे ये होगा कि पर्यटन बढ़ेगा, हजारों करोड़ रुपए आएगा। वो जो बाहर जो 5 स्टार होटल में जो वो किराए के टट्टू बैठे थे, ताली बजा रहे थे, तार 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 तार। ठीक है, मुझे फोन आ गया, जैसे होता नहीं फोन, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम आप गंगा के आंदोलन से जुड़े रहे हो, भारत सरकार ने यह फैसला किया है और गंगा में जहाज चलाया जाएगा और उसका पर्यटन और ये शिप चलेगा। मैंने कहा भाई अकल के अंधों से इनसे, यही भाषा मेरी, मैंने कहा इन अकल के अंधों से कोई इतने मक्कार सरकार है ये, अबे गंगा में नाव चलाने का पानी नहीं है, जहाज कैसे चल जाएगा? अब इस पर कोई बात नहीं करा शहजाद पूनावाला जी, ये बुनियादी बातें हैं। ये जो शर्मा जी बोल रहे थे मथुरा से, बड़ी कायदे की बात इन्होंने उठाई है। मुद्दा यह है कि राम, कृष्ण, भगवान, ये आस्था का सवाल है, ये किसी के मानने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पर अब ये जो इसका स्वरूप बन गया है, वो क्या बन गया है? मैं इनकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी से लड़ते लड़ते हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता धर्म से लड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी बुनियादी बात कह रहा हूं। वो कहना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें अटैक करना बीजेपी पे। तमाम टेलीविजन में जितने आपके प्रवक्ता जाते हैं, एक दिन सुषमा स्वराज जी ने कहा कि गीता को राष्ट्र का ग्रंथ बनाएंगे, ठीक, गीता को, और खट्टर ने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता करी। लेकिन गीता तो विश्व का ग्रंथ है। भगवान कृष्ण के करोड़ों फॉलोअर दुनिया में है, गीता को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ना गीता से लेना है, ना गंगा से लेना, ना गाय से लेना। पहले इन्होंने गंगा बेची, राम बेचा, शिला बेची, खड़ाऊं बेचू, अब गीता को बेचने चल दी। अब डिबेट का मूड ही बदल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ मुद्दे, इतनी गलतियां कर रही है ये भारत की सरकार कि जितनी गलतियां किसी और सरकार ने की नहीं। पिछली सरकार में तो एक 2G हुआ, क्या हुआ? 2G। ये तो 4G करने को तैयार है। अब आप कहोगे 4G क्या, मैं बताता हूं। एक 2G हुआ था ना, 2G। 4G क्या है? गाय, गंगा, गांधी और गुजरात। ये बेच रहे हैं, गाय को, गंगा को, गांधी को, गुजरात, सबको बेच रहे हैं और हम चुप बैठे। आंदोलन कैसे होना चाहिए? आपकी महिला कांग्रेस जो विंग है, NSUI, एक आंदोलन इस देश में खड़ा कर दो आप, यही देश होगा, यही धरती, यही देश की जनसंख्या, यही सब चीज होंगी। लोग इन्हें टमाटर अंडों से मारेंगे।